सुप्रभात बच्चों। मैं दयानंद सर आप लोगों के समक्ष आपके हिंदी साहित्य के एक नए अध्याय के साथ उपस्थित हुआ हूँ। अध्याय संख्या 13 और अध्याय का शीर्षक है टोपी वाला और बंदर। यह एक रोमांचक कहानी है। पढ़ने में मुझे भी मज़ा आएगा और सुनने में आप लोगों को भी। तो इसको पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए आपके बुक में लिखा हुआ है प्रतिध्वनि। प्रतिध्वनि मतलब प्रतिध्वनि में क्या लिखा हुआ है? बुद्धि बल सभी बलों में श्रेष्ठ है। मतलब हमें अपने बुद्धि का ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, ताकत का कम। ताकत का इस्तेमाल हर जगह नहीं करना चाहिए। शारीरिक बल का प्रयोग कम और दिमागी या मानसिक बल का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। अगर हम किसी भी संकट में फंसे हैं, परेशानी में फंसे हैं, तो हमें अपने बुद्धि से काम लेना चाहिए, ना कि अपने ताकत से, शारीरिक ताकत से। तो इस अध्याय का प्रतिध्वनि यही है। और अब इस अध्याय में क्या है कहानी, क्या रोमांचक कहानी, इसको पढ़ेंगे तब पता चलेगा। तो आइए पढ़ते हैं पहले इसको। टोपी वाला और बंदर। बहुत समय पहले की बात है। किशनगढ़ नामक गांव में एक टोपी वाला रहता था। उसके पास तरह तरह की रंग बिरंगी टोपियां थी। उन टोपियों को गठरी में बांधकर वह गांव की गलियों में जाता और जोर जोर से आवाज़ लगाता। क्या आवाज़ लगाता? रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला। तो यह कहानी है एक टोपी बेचने वाले की, जो किशनगढ़ गांव में रहता था। और वह रंग बिरंगी टोपियां जो है गांव में घूम घूम कर आवाज़ लगाकर बेचता था। उसकी आवाज़ सुनकर घरों से बच्चे निकल आते और उससे अपनी मनपसंद टोपियां खरीदते। एक दिन वह एक गांव से दूसरे गांव जा रहा था कि उसे कुछ थकावट महसूस हुई। उसने सोचा क्यों न पास के पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। वह टोपियों से भरी गठरी सिरहाने रखकर सो गया। पीपल के उस पेड़ पर बहुत से बंदर रहते थे। वे उस पेड़ के आसपास आने जाने वाले लोगों को तंग करते और उनका सामान छीन लेते। टोपियों से भरी गठरी पेड़ के नीचे देखते ही उन्हें शरारत सूझी। किसे शरारत सूझी? बंदरों को। बंदर कहाँ रहते थे? तो पीपल के पेड़ पर रहते थे। सभी बंदर एक एक कर पेड़ से नीचे उतरे और टोपियां पहनकर दोबारा पेड़ पर चढ़ गए। कुछ समय बाद टोपी वाले की आंखें खुली तो उसकी नज़र पेड़ पर बैठे बंदरों पर गई। सभी बंदर उसकी टोपियां पहनकर शोर मचाते हुए उछल कूद कर रहे थे। टोपी वाले ने बंदरों से अपनी टोपियां मांगी, परंतु उन्होंने टोपियां नहीं दी। यह देख टोपी वाले को बहुत गुस्सा आया। तभी उसके मन में एक विचार आया और उसने अपनी टोपी उतारकर जमीन पर फेंक दी। उसके ऐसा करते ही बंदरों ने भी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंकना शुरू कर दिया। जब बंदरों ने अपनी अपनी टोपियां उतारकर जमीन पर फेंक दी, तब टोपी वाले ने सारी टोपियां झटपट इकट्ठी कर ली और उन्हें अपनी गठरी में बांधकर जोर से बोला, रंग बिरंगी टोपी वाला, लाल गुलाबी टोपी वाला। तो यही है यह कहानी।
और इस कहानी का जीवन मूल्य क्या है? इस कहानी का जीवन मूल्य है कि हमें जो है बुद्धि और विवेक से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। हम अपनी बुद्धि और विवेक से किसी भी समस्या का समाधान कर सकते हैं। तो यही कहानी है। आप लोग भी इसको पढ़ेंगे। टोपी वाले ने अपने बुद्धिमानी से बंदरों से वापस अपनी सारी टोपियाँ इकट्ठी कर ली, मतलब वापस ले ली, क्योंकि हम लोग जानते हैं बंदर जो होते हैं वो नकलची होते हैं, हमेशा दूसरों की नकल करते हैं। अगर टोपी वाले ने अपने बुद्धि के बजाय अपनी ताकत का, शारीरिक ताकत का प्रयोग किया होता, गुस्से का इजहार किया होता बंदरों के सामने, तो शायद उससे अपनी टोपियाँ नहीं मिलती या नहीं मिली होती। तो उसने अपने शारीरिक ताकत के बजाय अपने मानसिक ताकत, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और उसने सारा टोपी बंदरों से वापस ले लिया और चल पड़ा। तो आप लोग भी इस कहानी को पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।